अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हुज़ैफ़र रफ़ी आपका टीचर बायोलॉजी का और हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास की बायोलॉजी। ज़रा मैं आपकी क्लास में हाज़िर हो जाऊं, बल्कि आप मेरी क्लास में हाज़िर हो जाएं। जी वालेकुम अस्सलाम फरवा बेटा, वालेकुम अस्सलाम। और 8 स्टूडेंट्स हैं अभी। चलें, फरवा वालेकुम अस्सलाम। मनाहिल वालेकुम अस्सलाम बेटा जी। चलें जी, बच्चे आ रहे हैं। सबसे पहले तो आप सब बच्चों को वेलकम। आज स्ट्रेंथ कम है क्योंकि टेस्ट है, इसलिए शायद हैं। वजीहा वालेकुम सलाम बेटा। अच्छा, मेरे ख्याल आप लोग जब लेक्चर ख़त्म होता है ना, घूम फिर के दोबारा फिर आ जाते हैं कि चलो थोड़ा सा हम वो कर लें हैं। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम राबिया उस्मान सर एंड फेलोज़। वालेकुम अस्सलाम बेटा जी। तमाम स्टूडेंट्स जितने भी हैं, जल्दी जल्दी से स्टूडेंट स्ट्रेंथ हो जाए, थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। शाहवेज़ वालेकुम अस्सलाम बेटा जी, ताकि जो है तमाम स्टूडेंट्स इक्वली इस्तिफ़ादा हासिल कर सके। इस्तिफ़ादा का मतलब बेनिफिट्स, उर्दू ज़ुबान का लफ्ज़ है। उर्दू में ज़रा हम कमज़ोर ही होते हैं, ठीक है सर। आई एम वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस टेस्ट, वेरी गुड जी। चलें देखते हैं आपके कितने नंबर आते हैं। वेरी गुड। और आ जाओ जल्दी जल्दी बच्चों। सर प्लीज़ स्टार्ट लेक्चर बेटा कर तो देते हैं, लेकिन थोड़ा सा वेट कर लें ज़रा, कि हमारे पास तकरीबन 35 के करीब हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं। 35-40 तक चले जाते होते हैं, तो देख लेते हैं सर। आज पढ़ाएं ना, आज टेस्ट के क्वेश्चन को गेस। वेरी गुड। वो एक चैप्टर का टेस्ट देने लगे, अल्लाह के बंदो क्या हो गया है। पीछे हमने 2 दिन टेस्ट की डिस्कशन ही की है, आज हमने पढ़ना है बेटा, ठीक है। आज सर फरहान ने कहा था कि टेस्ट की 2 घंटे होगी, बट वहाँ पर तो एक बेटा आई डोंट नो कि 1 घंटा इनफ है, काफ़ी है। तकरीबन 40 मिनट का आपका, मैक्सिमम 40 मिनट का टेस्ट है। तो असल बात पता ये है, मैं आपको बताऊं, असल बात ये है कि आपको टाइम हम ज़्यादा दे सकते हैं, 2 के बजाय 4 घंटे भी दे सकते हैं, मसला नहीं है। लेकिन हमने बोर्ड के टाइम शेड्यूल को ना देख, 2 घंटे बोर्ड के पेपर का टाइम होता है। आप लोगों ने माशाल्लाह 9th का नहीं दिया हुआ है। यही तो मसला है सर। इम्पोर्टेंट डेफिनेशन बता दें, इतनी सारी 44 बेटा, तैयारी तो बेसिक कहते हैं ना। अच्छा, असल में ना आपने बोर्ड का पेपर नहीं दिया, इसलिए थोड़ा सा है कि बोर्ड में एक लिमिटेड टाइम होता है कि आपने विद इन द 2 आवर्स आपने कंप्लीट करना है अपना पेपर। उसमें 15 शॉर्ट करने हैं, चॉइस के बगैर जितने होते हैं टोटल, और 2 लॉन्ग आपने करने हैं। ए बी पार्ट ए, वो 4 बन जाते हैं। तो उसके टाइम के डिस्ट्रीब्यूशन अगर करें तो 40 मिनट बहुत ज़्यादा बनते हैं। 5 शॉर्ट आपको दे रहे हैं और 1 लॉन्ग दे रहे हैं, 40 मिनट बहुत होते हैं। तो 20 मिनट आपका टेस्ट जो है वो सबमिशन के हैं कि आप हमारी लाइट ऑफ हो जाती है। फिर इस तरह कल भी टेस्ट सबमिट नहीं हुआ। ओहो फरवा, आप कहाँ से बात कर रही हैं बेटा? सर दिया था, माई हार्ट इज़ बीटिंग फास्टली। ओके चलें जी, अल्लाह ताला आपके दिल को इस्तकामत अता फरमाए, उसे एक कांस्टेंट रहने की तौफीक अता फरमाए, यही कह सकते हैं। बायो का बेटा आज है टेस्ट। चलें, हमारे स्टूडेंट्स ज़रा आगे हैं काफ़ी। सर बायो का दिया था और 60 मार्क्स ही आने थे, बट नहीं आए। चलें कोई बात नहीं। अच्छा मिस, ये चैट ज़रा डिसेबल कर दीजिएगा। ले बेटा, स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ हमारी तकरीबन कंप्लीट हो गई है। सर पेपर तो 40 मिनट में ख़त्म होगा, पिक्स लेनी है, फिर उसके बाद अपलोड करना है, तो 20 मिनट 9 बजे तक। हाँ बेटा, 7:30 से 9 बजे तक टाइम कर दिया। टीचर असिस्टेंट ने बताया है कि 7:30 से 9 बजे तक टाइम। आप लोगों के जो ये इश्यूज़ हैं ना, ये हल हो जाएंगे, ठीक है। लॉन्ग टेस्ट में बता दें कौन से हैं। वेरी गुड। और क्या क्या चाहते हो अल्लाह के बंदो। चलें जी, हम बात करते हैं होम्योस्टेसिस की। चलें बस भाई ज़रा कंसंट्रेट करें टॉपिक पे। चैट को डिसेबल किया थोड़ी देर, आप लोग फिर भी बोलते रहते हैं। वैसे हमारा आज का जो टॉपिक है होम्योस्टेसिस, उस चैप्टर में से हम बात करते हैं। होम्योस्टेसिस क्या है जी? सेम कंडीशन को मेंटेन करने का नाम होम्योस्टेसिस है, ठीक है। अब देखते हैं कि हम होम्योस्टेसिस में
क्या क्या चीज़ें रेगुलेट कर रही हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास एक तो ऑस्मो रेगुलेशन है, एक थर्मो रेगुलेशन है और एक एक्सक्रीशन है, ठीक है। ये 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑस्मो रेगुलेशन की, ठीक है। याद कीजिएगा ऑस्मोसिस आपने पढ़ा था, ऑस्मो रेगुलेशन याद है किसी को कि ऑस्मोसिस में हमने क्या पढ़ा था? वाटर बैलेंस प्रॉब्लम 9th क्लास के अंदर ऑस्मोसिस आपने पढ़ा था, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, या कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इस तरह की लिखी हुई है। बायो में भी है ये डिफ्यूजन सॉरी, और ये आपकी है ऑस्मोसिस की सिर्फ बायो में मौजूद है डेफिनेशन, ठीक है। तो ये हमने पढ़ी थी। तो ये वाटर बैलेंस मतलब ऑस्मो रेगुलेशन वाटर बैलेंस इन द बॉडी, ठीक है। हम कह सकते हैं कि वाटर बैलेंस इनसाइड द बॉडी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है जी? ऑस्मो रेगुलेशन। उसके बाद एक हमारे पास नेक्स्ट फिनोमेना है थर्मो रेगुलेशन। ये किसके ज़रिए होता है जी? पानी की मेंटेन कौन करता है और उसकी जो है अमाउंट को कौन मेंटेन करता है? वो है जी किडनी। उसे हम कहते हैं यूरिनरी सिस्टम। क्या बोलेंगे जी? हमारे पास होगा यूरिनरी सिस्टम। इसे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। यूरिनरी सिस्टम से मेंटेन करता है, जिसमें किडनीज होते हैं। बाकी सारी डिटेल इसकी हम अलग से देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है थर्मो रेगुलेशन, ठीक है। आपने एक वर्ड पढ़ा है रेगुलेशन, ठीक है। आपने एक वर्ड पढ़ा है थर्मोमीटर, याद होगा आपको। थर्मोमीटर पंजाबी में इसे पता क्या कहते हैं? पाख मिनचू। आपको अब ये प्योर पंजाबी लैंग्वेज है, किसी को नहीं पता होगा। सर कौन सा लॉन्ग इंपॉर्टेंट है? ओ बस करो भाई। अच्छा जी, थर्मो रेगुलेशन से मुराद, थर्म हम कहते हैं हीट को, इसका मतलब होता है टेम्परेचर। थर्मोमीटर का मतलब ये हुआ, थर्म हीट, मीटर मेजर करने वाला, नापने वाला। थर्मोमीटर के ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हीट को नापने के लिए इस्तेमाल होता है, हीट को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब बॉडी टेम्परेचर की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। थर्मो रेगुलेशन मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। क्या है जी? बॉडी टेम्परेचर। इसमें कौन सा बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना? बॉडी टेम्परेचर हमारे पास बॉडी टेम्परेचर होगा जो कितना होता है जी? अप्रॉक्सीमेटली 37 सेल्सियस, ठीक है। ये हमारे पास नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। ये कौन करता है जी? स्किन करती है। स्किन इसका ऑर्गन है जो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, एक लेवल पे बनाए रखता है। ना 37 से अबव जाता है, ना 37 से लोअर होता है। 37 से अबव जाए तो ज़्यादा हो तो आपको स्वेटिंग होती है, पसीना आना शुरू हो जाता है, गर्मी लगना शुरू हो जाती है, चीखना शुरू हो जाते हैं, हाय गर्मी, नहा लिया, पानी पी लिया, पंखे के नीचे बैठ के AC चला लिया, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर अगर लोअर टेम्परेचर हो जाए बॉडी का 37 36 पे आ गया, ठीक है, तो फिर क्या होता है जी? 36 सेल्सियस पर जब आपका टेम्परेचर आ गया तो फ़ौरन से क्या होगा जी? आपकी शिवरिंग एंड नॉन शिवरिंग थर्मो रेगुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। वो दांत बजना शुरू, हाथ कांपना शुरू, सारा हिलजुल शुरू हो जाती है। उससे क्या होता है? मूवमेंट, जब मसल मूवमेंट करते हैं ना, तो उनमें जो है वो एनर्जी, हीट पैदा होती है, जिससे हीट जो है वो बॉडी को मिलती है और वो हीट जो है उससे बॉडी का टेम्परेचर जो मेनटेन कर लिया जाता है। थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या है जी? एक्सक्रीशन। इसे हम डिटेल से भी पढ़ेंगे, सारा बताएंगे, ठीक है। थर्ड नंबर पे हमारे पास ही ये ज़रा बड़ा हम मेंटेन करते हैं इसे। ये हमारे पास है जी एक्सक्रीशन। ये हमारे पास एक्सक्रीशन है। एक्सक्रीशन क्या कहते हैं जी? वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने का नाम एक्सक्रीशन है। इसमें हमारे पास मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट किसे कहते हैं? मेटाबॉलिज्म फिनोमेना है जिसमें क्या होता है कि जी पूरी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस, जो हमने खाया है ना खाना, उसे डाइजेस्ट किया जाता है। हम जो भी कुछ खाते हैं ना उसमें कुछ ना कुछ वेस्ट निकल आता है। आप कोई फ्रूट लेते हैं उसमें कुछ ना कुछ वेस्ट होता है। छिलका होता है, उसकी गुठली होती है, किसी में बीज है और किसी में छिलका है। मतलब हर एक फ्रूट में, मतलब हर फ्रूट में इस तरह है कि कुछ ना कुछ ऐसा मटेरियल है जो हमारे लिए यूजेबल नहीं है,
हर एक फ्रूट में। आई डोंट थिंक कि कोई फ्रूट ऐसा नहीं जिसे आप एज सच खा जाएं। एक अंजीर है, उसमें भी बीज होते हैं, वैसे वो हम खा लेते हैं वैसे, सिवाय चंद एक के, मतलब कहा यह जा सकता है, बाकी तमाम के तमाम से जिसमें। इसी तरह हम जो भी चीज़ खाते हैं ना, उसको हमारी बॉडी डाइजेस्ट करती है, ठीक है। उसमें कुछ वेस्ट मटेरियल बच जाता है जो हमारी बॉडी के काम का नहीं है, हमारी बॉडी के काम का नहीं है, उसको बॉडी से रिलीज़ करना, बॉडी से रिमूव करना, ये क्या कहलाता है जी? एक्सक्रीशन कहलाता है, ठीक है। तो लें जी बेटा, अब हम इसको ज़रा डिटेल से स्टडी करते हैं, साथ साथ मैं आपको मार्क करवाता हूँ, आप मार्क कीजिएगा और साथ साथ हम इसे पढ़ते हैं। लें जी, पेज नंबर हमारे पास 18 है, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ पेज, हमारे पास पेज नंबर 18, ठीक है, पेज नंबर 18 है हमारे पास। देखें जी, इसे रीड आउट करने लगा हूँ। पेज नंबर 18 पे तमाम बच्चे इसे मार्क भी करेंगे, देखेंगे क्या क्या हम पढ़ रहे हैं। होम्योस्टेसिस में बी डिफाइंड एज अ मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल कंडीशन ऑफ द बॉडी एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कहते हैं बराबरी, इक्विलिब्रियम इक्वल से वर्ड निकला है, इक्वल का मतलब होता है बराबर, इक्विलिब्रियम बराबरी की कंडीशन। 10th क्लास की केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में भी आप लोग इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, माशाल्लाह से सर फरहान आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। Equilibrium despite change in the external environment, for example the core temperature of human body remain at about 37 Celsius despite fluctuation in the surrounding air temperature। यहाँ तक आप लोग करेंगे सराउंडिंग एयर टेम्परेचर, ये डेफिनेशन भी है और फॉर एग्जांपल जहाँ से लिखा है वो एग्जांपल है, मतलब पहले डेफिनेशन आगे जहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखा है उससे आगे एग्जांपल स्टार्ट हो गए, और यहाँ तक ही आपका शॉर्ट क्वेश्चन डिफाइन होम्योस्टेसिस। मैं यहाँ पे क्वेश्चन अब मेंशन कर रहा हूँ, सारे आपने लिख लेने, ठीक है। डिफाइन होम्योस्टेसिस, ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम लिखेंगे जी सिमिलरली। अब एक और एग्जांपल है, ये मतलब एक एग्जांपल जो आसान थी वो हमने कर दी, वही कर रहे हैं आप, लेकिन दूसरी पता होनी चाहिए, कोई एमसीक्यू आ सकता है। जो अच्छे बच्चे हैं अपने आप को अच्छा कंसीडर, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में डायग्राम बनानी है या नहीं बनानी है बेटा, अगर आएगा तो बनाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे सिमिलरली द ब्लड ग्लूकोज लेवल रिमेन अबाउट 1 ग्राम पर लीटर डिस्पाइट ईटिंग अ मील रिच इन द कार्बोहाइड्रेट। बॉडी सेल नीड द इंटरनल एनवायरनमेंट इन विच कंडीशन नॉट चेंज डिस्पाइट ईटिंग अ मील। अच्छा हो गई बात, नॉट चेंज मच, स्टेबल इंटरनल कंडीशन आर इम्पॉर्टेंट फॉर द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम। अच्छा लें, ये सारे एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊं ग्लूकोज का क्या फंक्शन है, किस तरह से। आपने लेज़ खाया, आपने पिज़्ज़ा खाया, बर्गर खाया, शॉर्मा खाया, वट एवर जो भी खाया, ठीक है, भले मार खाई आपने किसी से, वो सब का सब जाके स्टमक में किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में। वो स्टमक में मतलब आपने खा लिया, स्टमक में क्या डाइजेशन हुई, इंटेस्टाइन में क्या डाइजेशन हुई, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। वो मैक्सिमम चीज़ें वो ब्लड में डिफ्यूज़ होते हैं, मतलब वहाँ से कैपिलरीज होती हैं ना, कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, मतलब इस तरह से एक नाली जा रही है, उसके साइड पे कैपिलरीज हैं, वो उसमें से एब्जॉर्ब कर लेती हैं मटेरियल को, जो फूड मटेरियल होता है खास तौर पर, उसे एब्जॉर्ब कर लिया। अब वो जो फूड मटेरियल एब्जॉर्ब है उसमें क्या है जी? ग्लूकोज। वो किस में चला गया जी? ब्लड में। जब आपने खाना खाया, खाना खाने के साथ ही ब्लड ग्लूकोज लेवल अप हो गया, ऊपर हो गया, ज़्यादा हो गया। आपको पता है ग्लूकोज अगर ब्लड में ज़्यादा हो जाए तो मसला है, कम हो जाए तो भी मसला है। असल में जिस तरह आप बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, उसमें एक फ्यूल होता है आपका, पेट्रोल होता है या सीएनजी है या डीजल है, वट एवर जो भी, जो उसको चलाने का काम करते हैं। ग्लूकोज हमारा फ्यूल है, ठीक है। असल में होता क्या है, ग्लूकोज के साथ मैं आपको बता देता हूँ, आपने इक्वेशन पढ़ी होगी वैसे, C6H12 एंड O6 प्लस 6O2, तो ये क्या बनाता है जी? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 36 ATP बनता है इसके अंदर, ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉ, ये एनर्जी है बेसिकली, जिसे हम अपनी डेली वर्किंग में इस्तेमाल करते हैं। आप जो भी हरकतें करते हैं, उल्टी सीधी टाइपिंग करते हैं, बात करते हैं, चीत करते हैं, बातचीत जो भी है, तो वह सारी की सारी ATP कंज्यूम होती है, ठीक है। ATP बनती है किससे? ग्लूकोज से। मतलब आपने अगर हाथ यहाँ से उठा के यहाँ ले जाना है तो ये मसल्स काम कर रहे हैं, इन मसल्स के अंदर क्या है जी? ब्लड आ रहा है, ब्लड ग्लूकोज इनको दे के जाता है, ग्लूकोज इसके अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। जब मैंने इसको ऑर्डर देना, हाँ जी बाजू को उठाया जाए या कोई चीज़ उठाई जाए, तो क्या करेंगे? ये वाले सेल्स जो हैं ये ब्लड से फ़ौरन ऑक्सीजन लेंगे, ऑक्सीजन लेकर ये रिएक्शन करेंगे फ़ौरन,
कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, वो ब्लड वापस ला के मेरे लंग्स के जरिए रिलीज हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन नहीं हो रही है ना, वो ऑक्सीजन यहाँ जाके काम कर रही है। तो ये वाले सेल क्या करेंगे, ऑक्सीजन को लेके इस रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देंगे, जो एटीपी बनेगी ना उससे मेरी बॉडी ये अपलिफ्ट हो रही है। आप हर वक्त अपनी बॉडी का हर ऑर्गन, जो आपके हाथ पाँव सर गला जो भी है, आप हिला सकते हैं, जो वॉलेंट्री हैं उन्हें आप मूव कर सकते हैं। जब आप मूव करते हैं इसका मतलब एटीपी कंज्यूम हो रही है, तो एटीपी कंज्यूम हो रही है, इस्तेमाल हो रही है, तो बनती भी है साथ साथ। ये रिएक्शन मैंने आपको लिखा, ठीक है। तो ये एटीपी बन भी रही है। अब एटीपी बन रही है ग्लूकोज से। ग्लूकोज ब्लड में अगर कम हो गया किसी भी लम्हे, आपकी डेथ भी हो सकती है, याद रखिएगा। 1 ग्राम पर लीटर, 1 लीटर में 1 ग्राम ग्लूकोज होना जरूरी है, ना इससे ज्यादा ना कम, मेंटेन रखा है बराबर। कैसे, आपने खाना खाया, ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा हो गया। अब जब ज्यादा हुआ ना, अल्लाह ताला ने ऐसा एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम और कॉम्प्लेक्स सिस्टम हमारे अंदर रखा है ना, हमारी सोच भी नहीं है ऐसी, यकीन करें। होता क्या है, जैसे आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद फौरन से आपकी बॉडी में ब्रेन, वो ब्लड ब्रेन में भी जाता है ना, जब खाना खाया तो वो ब्लड ब्रेन में भी गया, उसमें ग्लूकोज ज़्यादा था, तो ब्रेन ने फौरन से मैसेज दिया, तो हार्मोन रिलीज, पैंक्रियाज का हार्मोन रिलीज होना शुरू, इंसुलिन, मतलब माइंड ने कहा ओए ये काम शुरू हो गया, अब ये किया जाए, इंसुलिन प्रोड्यूस होना शुरू हुई। इंसुलिन क्या करती है जी, ब्लड में से ग्लूकोज जो भी एक जगह पे खड़ी, जिस तरह एक खड़ा हुआ ना, वो ग्लूकोज को पकड़ के साइड पे स्टोर कर दिया जाए। ग्लूकोज को पकड़ा साइड पे, ये ब्लड चल रहा है, ब्लड चलता चलता जो ग्लूकोज आया उसने पकड़ के साइड पे, 1-2 गुजर गए, फिर आया पकड़ के साइड पे, फिर पकड़ के, इंसुलिन ने ये काम किया, एंजाइम है, ठीक है, हार्मोन है, सॉरी, इसने काम किया क्या, वो ग्लूकोज जो इकट्ठा जोड़ा ना, वो आपस में सारे जुड़ गए, वो क्या बन गए जी, ग्लाइकोजन, उसे एक कंपाउंड बन गया। वो क्या था सर, क्या जो ब्लू लाइन में लिखा, नहीं बेटा ब्लू लाइन में नहीं लिखे, बाकी आप लिखेंगे एयर पैसेज में, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा ग्लूकोज कम है या ज़्यादा, बेटा मैं आपको बताता हूँ, सर सुने, बस सुनते जाएं आप, बड़ी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी आप मेरे से, अगर आप सुनेंगे सही से, ठीक है। अच्छा जी, अब वो इंसुलिन ने क्या किया, पकड़ के सारे ग्लूकोज इधर स्टोर कर दिए, जितने एक्स्ट्रा थे, एक्स्ट्रा से जितने एक्स्ट्रा थे, वो जितने ज़रूरी चाहिए ब्लड को वो नहीं, ठीक है, तो जितने ज़रूरी हैं वो ब्लड के अंदर ही है, जितने एक्स्ट्रा थे वो स्टोर कर लिए। अब वो बन गए ग्लाइकोजन, इंसुलिन का काम ख़त्म, उसने स्टोर, जितनी एक्स्ट्रा हमने खाना खाया था ना, ग्लूकोज ज़्यादा बना था, फ़ौरन से वो स्टोर कर लिया गया। अब नेक्स्ट काम क्या है जी, नेक्स्ट हमारा ये काम है कि हमने अब सुबह सपोज दैट सैरी की थी, अब शाम को इफ्तारी तक हमने वैसे ही रहना है। हमने क्या किया, खाना अब नहीं खा सकते, पानी नहीं पी सकते, लेकिन बॉडी ने तो काम करना है, ठीक है। शुगर है, उनमें इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस होता। बेटा बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके फिर आपको बताता हूँ, थोड़ा सा वेट करें अभी। तो अब क्या होगा कि अब 10 बज गए, सुबह का रोज़ा रखा हुआ है, 11 बज गए, 12 बज गए, हम तो 4 बजे तक इफ्तारी भी बना रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, गो की गर्दन ऐसे होती है, लेकिन फिर भी मतलब काम शाम कर रहे होते हैं, हम एक्टिविटी अपनी कर रहे होते हैं। तो 11-12 बज गए, अब भूख लग गई। भूख लगने का मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन हो गया, खाना नहीं खा सकते, रोज़ा रखा हुआ, अल्लाह का हुक्म है। अब क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर एक और हार्मोन एक्टिव होगा, ब्रेन को पता चलेगा हाँ जी ग्लूकोज कम हो रहा है, तो खतरा है कहीं बॉडी कोलैप्स ना हो जाए, मसला ना आ जाए कहीं पे, कि अगर दिल के सेल्स को, ये तो मसल चलो नहीं काम किया तो पड़ा रहेगा, अगर दिल के सेल्स को एनर्जी ना मिली, ग्लूकोज से एनर्जी ना मिली, तो ग्लूकोज कम हो गया ना ब्लड में, अगर वहाँ पर एनर्जी ना मिली, वो बंद हो गया, तो सारा सिस्टम ही गोल हो जाएगा ना, ख़त्म सब कुछ। फ़ौरन से ब्रेन मैसेज देता है। एक और हार्मोन, एक और उसने फौजी रखा हुआ है अपना, उसका नाम है ग्लूकागॉन, एक और हार्मोन, वो आ जाता है फिर उस पोजीशन पर जहाँ पे इंसुलिन था। वो क्या करता है, जितनी ब्लड के अंदर ग्लूकोज कम है ना, 4 ग्लूकोज कम हुए, उसने 4 ग्लूकोज उठाए वापस ब्लड में डाल दिए, 10 ग्लूकोज कम हुए, 10 ग्लूकोज उठाए वापस डाल दिए, फिर 4-5 कम हुए, फिर 5 उठाए डाल, वो ऐसा ऐसा सारा जो स्टोर हुआ होता है ना मटेरियल, वो सारा उठा के ब्लड में डाल दिया, ख़त्म हो गया सारा। अब अजीब तबीयत हो रही है, लटके हुए हैं सारे। अब क्या होगा बॉडी के अंदर, ये तो था ग्लूकोज का सिस्टम अप एंड डाउन के मेंटेन रखना है, 1 ग्राम पर लीटर, ज़्यादा है तो इंसुलिन स्टोर कर देगी, अगर कम है तो ग्लूकागॉन उसे वापस ले आएगा ब्लड में। तो ये सिस्टम साइड बाय साइड चलता रहता है, दोनों हार्मोन काम करते रहते हैं, ना ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा होने पाता है ना कम होता है, एक लेवल मेंटेन होता है, ठीक है, एक लेवल बना रहता है, ठीक है। बेटा मैंने आपको पहले सब कुछ बताया हुआ है, फुल टॉपिक लॉन्ग में आ सकता है। बेटा एयर पैसेज को आपने एक्सप्लेन जब करना होगा, ऑब्वियसली साथ डायग्राम बनानी होगी, तो फुल टॉपिक आएगा। आप 10th क्लास के आप स्टूडेंट हैं,
ठीक है। तो पहले पेज पे तो इतना खास है नहीं, 2-4 लाइनें ऊपर हैं, कुछ नीचे हैं, दरमियान में डायग्राम बनी है बड़ी सारी पूरे पेज पे। सेकंड पेज पे भी मेरे ख्याल हाफ पे लिखा हुआ है, मैं देख लेता हूँ। सेकंड पेज पे भी 2 आपके ये जो ब्लू बॉक्स आ गए हैं उन्होंने ले लिया डाटा, बाकी जो आपको थोड़ा सा बाकी रह गया उससे कर लें आप। अच्छा जी, खैर तो सर कौन से लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर 1 के प्लीज़। बेटा मैंने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था, आपको बताया था आप लोग नहीं ध्यान देते। एयर पैसेजवे करें, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग करें और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स करें, मैंने आपको ये बताया था, ये इन्हीं में से आपको क्वेश्चन आएगा। अच्छा जी, अब वो ग्लूकोज जो स्टोर हुआ था ना वो फॉर्म ख़त्म हो गई। बेटा मेरा ख्याल है आप लेक्चर ध्यान से नहीं सुन रहे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। मैंने क्वेश्चन करने हैं लास्ट में, याद रखिएगा। तो अब वो जो भी स्टोर हुआ था तो वो सारे का सारा क्या वापस चला गया। अब फिर एनर्जी की ज़रूरत है। अगर खाना नहीं मिलेगा तो क्या मर जाएंगे हम? नहीं, ऐसा नहीं। बॉडी में जो एक्स्ट्रा वेस्ट या सेल्स कोई इस तरह के या फैट मौजूद है, ये जो पेट निकला होता है ना मेरे जैसे लोगों का, ये कम हो जाता है रोज़े रखने से। कैसे? यहाँ पे फैट होता है, मतलब जो एक्स्ट्रा हमने मतलब खाना खाया वो भी आधा इस्तेमाल हुआ था हमने और खा लिया, वो भी आधा इस्तेमाल हुआ था हमने और खा लिया। वो ग्लूकोज स्टोर होता तो ढेर लगे ग्लूकोज के, ग्लाइकोजन के, तो अब वो किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी, वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगी। सारे आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स कन्वर्ट हो जाते। उसको स्टोर कर लिया परमानेंटली, जो यहाँ लगा दिया कि जब कभी ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ से उठा लेंगे हम लॉन्ग टर्म के लिए। अब रमज़ान आया, हमने रोज़े रखने शुरू किए माशाल्लाह, तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फैट, जिसे चर्बी कहते हैं, वो कहते हैं तेन बड़ी चर्बी चढ़ी वगैरह वगैरह, तो वो जो फैट था ना उसको डिज़ोल्व करके बॉडी में लाया जा रहा है, उससे ग्लूकोज बनाया जा रहा है और बॉडी का काम चलाया जा रहा है। कैसा कमाल का सिस्टम है अल्लाह ताला ने रख दिया है। इसके साथ साथ और क्या होता है, रोज़ा रखने से हमारी बॉडी के जो वीक सेल होते हैं, हमारी बॉडी के जो ऐसे सेल जो कोई डिजीज़ पैदा करने वाले हैं या कोई इस तरह का पार्टिकल है, कोई चीज़ है, उससे हमारी बॉडी फ़ौरन खा लेती है, खा के उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर देती है। 2 फ़ायदे हो गए, एनर्जी भी प्रोड्यूस हो गई और जो वेस्ट था बॉडी में, जो वेस्ट मटेरियल था वो भी ख़त्म, वो भी ख़त्म। कैसी कमाल की चीज़ है। हमारे फ़ायदे के लिए अल्लाह ताला ने अपने अहकामात हमारे ऊपर लागू कर दिए। तो कौन कहता है इस्लाम सच्चा मज़हब नहीं है? सजदा करेंगे हमारे ब्रेन को खून जाएगा, जिससे हमारी सर्कुलेशन, नमाज़ पढ़ेंगे आपके हर जॉइंट की हर एक चीज़ की एक्सरसाइज हो जाएगी। रोज़ा रखेंगे आपको कैंसर नहीं होगा, कैंसरस सेल ख़त्म कर दिया आपकी बॉडी में से। जो यूरोपियन साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं 21 दिन फास्टिंग करने से, कुछ ना खाने से एक लिमिटेड टाइम के लिए आपकी बॉडी में कैंसर के चांसेस जो है 87% कम हो जाते हैं। आई थिंक हम 30 दिन रोज़े रखते हैं, 29 या 30 दिन, और सिग्निफिकेंट टाइम पीरियड होता है कि जिसमें हम खाना पीना हमने अल्लाह के हुक्म से रोका होता है। ठीक है, तो ये असल इस्लाम का हुस्न है कि जिसमें अल्लाह की अताअत और हमारी सेहत दोनों कुछ हैं। ठीक है, खैर ये बात थी ग्लूकोज की, किस तरह अप एंड डाउन होता है, कैसा अल्लाह ताला ने कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना दिया कि इंसान को कभी डिस्टर्बेंस ना पेश आए और वो जो है चलता रहे उसका सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन अभी मैंने आपको, हम बात कर रहे थे ऑस्मो रेगुलेशन, ये हमने एक सिंपल छोटी सी बात की है ग्लूकोज लेवल की। ऑस्मो रेगुलेशन की बात थोड़ी सी कर लेते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन है पहले हमारे पास मेंटेनेंस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन द बॉडी फ्लूइड, for example, yeah, that is blood and tissue fluid. We know that the relative amount of water and salt in the body fluid and inside cell control the process of diffusion and osmosis, which are essential for the functioning of cell. Recall the concept tonicity from grade 9th biology. हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक वगैरह सोल्यूशन आपने पढ़े थे। ये लाइन छोड़ दें, वैसे बस ये पैराग्राफ आपने पूरा करना है। रिकॉल वाला जो ब्रैकेट में लाइन है वो छोड़ दें। ये ऑस्मो रेगुलेशन कंप्लीट हो गया इसके अंदर। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा बता दूं ऑस्मो रेगुलेशन क्या है जी। मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस इनसाइड द बॉडी। ठीक है, कि वाटर बैलेंस को मेंटेन रखना। पानी की अगर कमी है, देखें मैं आपको बताता हूँ, गर्मियों में आपने रोज़े रखे, माशाल्लाह बड़े जवान बच्चे हैं आप, रोज़े रखे आपने पीछे रमज़ान में, सुबह रोज़ा रखा, रोज़ा रख के सो गए, सो के उठे, थोड़ा बहुत काम शाम किया, गर्मी लगी, पसीना आना शुरू हो गया, पानी नहीं पी सकते, पसीना आ रहा है, क्या करें हम, गुजारा करना है। काम शाम भी कोई ज़रूरी होता है, मतलब ज़ाहिर है करना पड़ता है। तो शाम हो गई, असर के वक़्त बिल्कुल बंदा ना डाल हो जाता, पसीना आना आके बुरा हाल।
असर के बाद कभी गौर कीजिएगा, या आपको शायद किया हो आपने, पसीना आना कम हो जाता है। मगरिब अफ्तारी से पहले आपको पसीना बिल्कुल नहीं आ रहा होता, कभी ऑब्जर्व कीजिएगा, एनर्जी बिल्कुल नहीं, पसीना नहीं आ रहा आपको। जैसे ही आप अफ्तारी करेंगे, पानी के 2 गिलास पिएंगे, वो फ़ौरन पसीना शुरू, और बड़ा क्या है ये भाई? असल में आपका स्वेटिंग प्रोसेस बंद कर दिया गया कुदरती तौर पर। क्यों? अगर अब भी पसीना आना शुरू होता, आपका पसीना आता रहता, स्वेटिंग होती रहती, तो क्या होना था कि आपका बॉडी में से एक्सेस वाटर लॉस हो जाना था, ज़्यादा पानी निकल जाना था, डिहाइड्रेशन हो जाती, उसमें डेथ के चांसेस है फिर। ठीक है, तो इसलिए ये सिस्टम इस तरह का बना दिया अल्लाह ताला ने कि जैसे ही आपको डिहाइड्रेशन के चांस है, आपकी स्वेटिंग ब्लॉक हो जाएगी, रुक जाएगी। जैसे पानी आया बॉडी में, फौरन से दोबारा रिलीज होना शुरू हो। अब हम जो बात करें ऑस्मो रेगुलेशन की, वाटर एंड सॉल्ट मेंटेनेंस। आपको सपोज करें दिन में आपको 1 गिलास पानी चाहिए, आपकी जो तमाम बॉडी रिक्वायरमेंट है केमिकल रिएक्शन के लिए, ठीक है, ले आओ। तो अब आप अगर 1 से ज़्यादा गिलास पानी पी लेते हैं, सपोज दैट, वैसे पीने आपको ज़्यादा चाहिए, 8-10 गिलास पीने चाहिए। अगर 1 से आप ज़्यादा पीते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल आप 15 गिलास पी लिए दिन में, अब वो एक गिलास जो पानी का आपकी बॉडी में रहेगा वो रहेगा, बाकी जो एक्स्ट्रा वाटर है, सर अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं कि जो, हाँ जी बेटा अपनी वर्डिंग में आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ की वर्ड्स होते हैं, जो की वर्ड्स होते हैं ना, वो आपने वही रखने। जिस तरह लैरिंक्स है, फेरिंक्स है, ट्रैकिया है, एपिग्लॉटिस है, इस तरह की चीज़ें जो मेन चीज़ें होती हैं वो आपकी वही रहनी चाहिए। बाकी वर्डिंग थोड़ी बहुत इतनी कि एक्सेप्टेबल हो, कोशिश यही करें कि याद करें। इन केस अगर कोई थोड़ी बहुत मिस्टेक आपकी होती है तो उधर से आपको जोड़ तोड़ लगा सकते हैं, लेकिन 100% अपना लिखा हुआ एक्सेप्टेबल नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑस्मो रेगुलेशन मैंने आपको बताया, उसमें क्या होता है कि एक तो वाटर बैलेंस, अब आपने 10 गिलास पानी पी लिया, चाहिए था आपको 1, तो बाकी 9 गिलास जो है ना पानी के, वो यूरिनेशन के थ्रू रिलीज हो जाएंगे, वो एक्स्ट्रा वाटर था। सपोज दैट आपको 1 गिलास पानी चाहिए दिन में, आपने आधा पिया, आधा तो आपको चाहिए, वो कहाँ से आएगा? आपकी बॉडी से जो वाटर लॉस हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ स्वेटिंग, पसीना आने से, वो रुक जाएगा, कि जो आधा गिलास पसीने से ज़ाया होना था वो हम इसी में काम में लाएंगे। समझ आई बात? इस तरह बॉडी जो है अपने वाटर लेवल को मेंटेन करती है। बेटा आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, आप लोग नहीं सुन रहे, आप लोगों का ध्यान उधर ही है टेस्ट की तरफ, ठीक है। तो अब थर्मो रेगुलेशन वगैरह मैं कल आपको बताऊँगा, ताकि आप लोग सुन सके दिमाग को खोल के, ठीक है। तो अभी मैं मिस चैट ऑन कीजिएगा ज़रा। अभी मैं आपसे बेटा क्वेश्चन करने जा रहा हूँ कि जो कुछ आपने जो है वो पूछना है, कोई क्वेश्चन कोई बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं, चैट मिस कीजिएगा। आई टेस्ट लेना है, बाकी टीचर्स ने लिया है, मैंने 9th में तो नहीं लिया आज, क्योंकि बायो का टेस्ट है, मेरे सब्जेक्ट का है, बायो का है ना टेस्ट, आज कल लूँगा मैं इंशाल्लाह। चैट नहीं ऑन हुई, क्या हो रहा है? हाँ जी हो गई, लेकिन बेटा चैट आपकी हो गई है क्लियर। अच्छा क्लियर सर, क्लियर बेटा, ये क्लियर तो तब है जब कल आपको इसमें से MCQs आएंगे, तो फिर पता चलेगा कि क्या है। बिकॉज मेरी चैट डिसेबल थी, चलें इट्स ओके, अब ऑन हो गई ना, मैंने इसलिए की है। चलें सर क्लियर, अच्छी बात है बेटा जी, चलें अच्छी बात है अगर आपने समझा अच्छे से। तो लेकिन ये है कि मैं ऑब्वियसली बाकी कुछ बच्चों का पैटर्न ये देख रहा था, तो टेस्ट में इंटरेस्टेड थे, नो डाउट टेस्ट में होना चाहिए। क्लियर है सर, चलें जी अच्छी बात है। ये आपने रिव्यू भी लाजमी देना है, और साथ में जो है कमेंट्स वगैरह भी लिखा करें, बताया करें कि सर ने अच्छा पढ़ाया, सर यू आर वेरी 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 वेरी, ये वहाँ पे लिखा करो हैं। अच्छा जी, इसके बाद बात है जी अब टेस्ट की। हमारे नेक्स्ट जो आज होना है इंशाल्लाह से 7:30 पे आई थिंक टेस्ट स्टार्ट होगा, 9 बजे तक आपके पास टाइम होगा, टाइम आपका इंक्रीज़ कर दिया गया, ठीक है। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस बेटा कहते हैं कि जो फूड की डाइजेशन होती है ना, उसे हम मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो लें जी, ये था हमारा आज का टॉपिक। पहले मेरी भी डिसेबल थी, फिर मैं तुम्हारी DP देखी तो एनेबल हो गई। अच्छा सर डन, दिन में 1 लीटर पानी पीना चाहिए बेटा, 1 लीटर से ज़्यादा पीना चाहिए। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे और आपकी वर्किंग पे, कि आप लोग
ऐसा काम कर रहे हैं कि पसीना ज़्यादा आ रहा है, स्वेटिंग ज़्यादा, तो आपको ऑब्वियसली दिन में 10 लीटर से भी ज़्यादा पानी पी लेना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा काम कर रहे हैं, इसी में बैठे हैं, तो आप कम में भी गुजारा कर सकते हैं, लेकिन पानी मैक्सिमम ज़्यादा ही पीना चाहिए आपको, ठीक है। डायबिटिक पेशेंट में इंसुलिन कम होती है और ब्लड में ग्लूकोज इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से शुगर ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल बेटा अब्दुल्ला, आपने सही कहा। साथ कल यह हुआ कि MCQ शो नहीं हुए, अगर आज भी ना हुए शो तो आपकी किस्मत है। बस आप रिफ़्रेश करें पेज को ना, तो MCQ शो हो जाते हैं। नहीं बेटा, वो टाइम चेंज हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल बच्चों ने ठीक कहा। लें जी बेटा, आज के लेक्चर का टाइम भी हमारा ख़त्म हुआ, तो मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। तो कल इंशाल्लाह बाकी बातचीत होगी, टेस्ट का भी डिस्कस करेंगे। व्हाट्सएप पे टेस्ट नहीं सेंड करना, वो सिस्टम में नहीं आएगा तो मैं उसका नंबर नहीं दे सकूँगा मजबूरन, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।